हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन का चैप्टर फर्स्ट हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। हमारा सौरमंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती है। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि कहीं बहुत धुआं उठ रहा होता है तो हमें धुएं के उस पार वाली जो वस्तुएं होती है वो बहुत धुंधली दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो धुआं हटता है तो आकृतियां स्पष्ट होती जाती है। वैसे ही जहाँ पे प्रदूषण होता है वहां से आसमान में आकृतियां हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही हम वहां से दूर जाते हैं तो हमें यह आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल है। देखो, ये चित्र दिया हुआ है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है आपके जैसा, वो रात में छत पे लेटा हुआ चांद तारे सभी को देखता हुआ सोच रहा है। आइए विचार करें, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के हरे रंग का क्यों दिखाई देता है। क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल है। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज्यादा दूर है कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी जिसे कि टेलीस्कोप कहा जाता है उसके बिना उसे हम नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। बताइए, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है। क्या जवाब दोगे आप। सूर्य। आइए विचार करें, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों। आप नजदीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। देखो, ये छोटी सी बच्ची खड़ी है आपकी जैसी जो पक्षियों को उड़ते हुए देख रही है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल है ओरियन, अर्सा मेजर जिसे बिग बियर भी कहा जाता है, कैनिस मेजर, रेड डॉग एवं स्मॉल बियर जिसे कि सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। 7 तारों का जो समूह होता है वो सप्तऋषि मंडल कहलाता है। सप्तऋषि तारा मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे हम सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। 8 मिनट और 19 सेकंड।
अब हम पढ़ेंगे ग्रह। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो इसमें हमारा सौर मंडल आपको दिखाई देगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रह। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हो। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। याद रखिएगा, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी दूरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जैसे अगर चारों ओर घूमेंगे तो वो परिक्रमा कहलाती है, और ये ग्रह जब इन ग्रहों का अपनी धुरी पर ही घूमना वो कहलाता है परिभ्रमण। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल का भाग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये देखिए, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी लग रही है? नीली नीली लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जल का जो भाग है वो बहुत ज्यादा है। इसे भी जाने। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इनका आपको कलर भी दिखाया है। जैसे ग्रह का रंग, बुध का रंग भूरा है, शुक्र का हल्का पीला है, पृथ्वी का नीला और हरा है, मंगल का लाल और भूरा है, बृहस्पति गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी है, शनि सुनहरा पीला है, यूरेनस आसमानी है और नेपच्यून गहरा आसमानी है। सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में। जो बुध है वो सूर्य से 5.8 किलोमीटर दूर है, शुक्र 10.8 किलोमीटर, पृथ्वी 14.96 किलोमीटर, मंगल 21.7 किलोमीटर, बृहस्पति 77.8, शनि 142.7, यूरेनस 28.7, नेपच्यून 449.7 किलोमीटर में। तो आप ये देखिए, ये पूरी तालिका को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की वलय पाई जाती है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा, इन्हें भी जाने। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अभी आपको बताया था ना, परिभ्रमण और परिक्रमण का मतलब, इसे याद रखना। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा
करते हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। आपने भी देखा होगा ना, कई बार कोई तारा टूटता है, फिर हम उससे विश मांगते हैं, तो अब आपको पता चला ये टूटता हुआ तारा क्या है। ये एक उल्का पिंड है। उच्छल तारे। उच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। देखिए ये पुच्छल तारा। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं है। ऐसा कैसे संभव होता होगा? आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चौक की सहायता से निशान बना ले। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाए और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमे। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहिए, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। अब है कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है, जिसमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इसे भी जाने। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम यानी जो प्लूटो है वो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ यानी मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ये भी याद रखिएगा कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए जानते हैं। प्रकाश वर्ष यह दूरी मापने की इकाई है। यानी दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 986 खरब किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाश गंगा का आकार, आकाश गंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो कि बिग बैंग से हुई है। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ।
आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ। हमारे तारे का नाम है सूर्य। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौर मंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। अब हम पढ़ेंगे कृष्णविवर। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अत्यधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता। इसीलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है। इसीलिए इसे कृष्णविवर या ब्लैक होल कहा जाता है। यानी इसके काले कलर के कारण इसे कृष्णविवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा सौरमंडल। अब कुछ शब्दावलियां है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अंतरिक्ष। विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को ही अंतरिक्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड, असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगा है और जहाँ बहुत सी करोड़ों आकाशगंगा है उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। उपग्रह, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, उपग्रह कहलाता है। खगोलविद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये था हमारा सौरमंडल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।